यहाँ 7 विंग कार्य करते हैं, जिनमें पीएसटी विंग, आईएफआईसी विंग, सीएमबी विंग, डीआरयू विंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट विंग, ईटी विंग और वर्क एक्सपीरियंस विंग। तो जितने भी हमारे साथी हैं सबको ये 7 जो विंग है ये अलॉट कर रखी है। हर विंग के एक इंचार्ज है, उनके साथ सहयोगी है, मिलकर काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के विंग में भी हम आपस में सहयोग करते हैं ताकि सुचारू रूप से डाइट का कार्य चलाया जा सके। जहाँ तक मेरी विंग का सवाल है, मेरी विंग पीएसटी विंग है, जो कि टोटल डीएलएड जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट रहती है इस विंग की। जैसे इन बच्चों की प्रैक्टिकल करवाना, जब इनकी 3 बार 2 साल का जो कोर्स है, 2 साल के कोर्स के दौरान इनकी 3 बार स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जो स्कूल में जाते हैं, जो पुराने नाम से हम टीपी के नाम से जानते हैं इसको। तो इनको भिवानी बोर्ड के माध्यम से हमारी जो विंग है इनको स्कूल अलॉटमेंट करती है कि आपको स्कूल में जाके और एसआईपी है वो कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद हम मॉनिटरिंग भी करते हैं भिवानी बोर्ड के आदेशों के तहत कि बच्चे वहाँ रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे और वहाँ किस तरीके से वो फाइल बना रहे हैं। उसके अलावा जब एसआईपी शुरू होती है विद्यालयों में, उसमें भिवानी बोर्ड के आदेशों के तहत पहले 2 दिन टीपी शुरू होने से पहले और 2 दिन लास्ट में हम उन बच्चों को डाइट में बुलाते हैं जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको, और वहाँ उनको पहले 2 दिन ओरिएंटेशन जो कोर्स है वो हम करवाते हैं, उसमें कि आपको टीपी के दौरान क्या क्या करना होता है वो हम समझाते हैं। उसके बाद लास्ट 2 जो दिन है वहाँ असेसमेंट कार्य होता है, वो हम करवाते हैं डाइट में बुला के कि पहले 2 दिन जो हमने उनको बताया था कि वो काम करके लाए हैं या नहीं करके लाए हैं। तो मेनली यही काम है। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी हमारी विंग से डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आप आएँ और हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन वहाँ दें। तो समय समय पर हम प्राइवेट कॉलेज है वहाँ विजिट करते हैं और बच्चों से रूबरू होते हैं और उनको बताते हैं। थैंक यू। तो इस तरह उपलब्धि हाल फिलहाल की कोई डाइट की तरफ से? डाइट की हाल फिलहाल हमारी जैसे SCRT से हमारे मीटिंग होती रहती है। ऑनलाइन का ज़्यादा है, कोरोना के बाद ऑनलाइन का ज़्यादा हो रहा है सिस्टम। उसमें पीछे जैसे ईटी विंग थी हमारी 2nd या 3rd पोजीशन पे आई थी पूरे हरियाणा में। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है जो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें टॉप किया था सिरसा डाइट डे। किसमें? पजल कॉर्नर में, जिसमें हमारे नीरज पाहुजा सर और डॉक्टर अनिल बिश्नोई थे। उसमें टॉप किया था पूरे हरियाणा में। देखता हूँ मुख्यतः आईएफआईसी विंग में हमारे पास जो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो डीएससी से, एसपीडी से या एलिमेंट्री डायरेक्टरेट से या SCRT से जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स को इस विंग के अंतर्गत रखा जाता है। मेनली हमारा जो डाइट है ये शिक्षण और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना जाता है, जिससे शिक्षण में जो हमारे टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं हमारे ज़िले के अंदर, उनके ऊपर हम लगातार कार्य करते रहते हैं। उसमें मॉड्यूल है, असेसमेंट का काम हो या इवेल्युएशन का हो। ट्रेनिंग की बात करें तो मुख्यतः हम जो जितनी भी जनरल ट्रेनिंग्स हैं जो डिपार्टमेंट से अलॉट होती हैं, चाहे वो फिर पॉक्सो की ट्रेनिंग हो, कोश की ट्रेनिंग हो या दूसरी अलग प्रकार की ट्रेनिंग हो, वो सब प्रकार की ट्रेनिंग समय समय पर जैसे निर्देश हैं उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर हम जितने भी हमारे TGTs हैं, जैसे साइंस है, मैथ है, SST है, हिंदी है, इन सभी सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग हम करवाते हैं। और PGTs के अंदर जितने भी हमारे PGTs हैं उनके लिए लगातार संस्कृत, बायो, जियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर आयोजित करते हैं। उसमें पेडागोजी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है और NEP जो नई अभी आई है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग भी सारी जो जानकारी है वो समय समय पर जैसे दिशा निर्देश हमारे ऊपर से हमें होते हैं उसी प्रकार से हम ट्रेनिंग का आयोजन यहाँ पर करते हैं। फिर इसके अलावा फील्ड विजिट्स भी हैं हमारी, जिसमें FLN की विजिट्स हैं। 5 से 6 विजिट हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लेकर के रहती हैं। सक्षम समीक्षा की 3 विजिट हर डाइट फैकल्टी की हमारी रहती है। इसके अलावा आओ स्कूल चलें, प्रवेश उत्सव, CRP, इस तरह की विभिन्न जो प्रोग्राम हमें DSC या SCRT की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, उन सब के अंदर हमारी भागीदारिता बनती है। फिर अन्य जो ट्रेनिंग है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं, जैसे पीछे अभी कर्मयोगी की ट्रेनिंग हुई है, वो हमने जिले के सभी अध्यापकों को डाइट के द्वारा आयोजित करवाई गई। इसके अलावा जो दूसरे अन्य डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स की भी ट्रेनिंग हमने यहाँ पर आयोजित की।
इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिसर्च है, शिक्षा से संबंधित जितना भी रिसर्च का कार्य है वो भी हम डाइट के अंदर लगातार करते हैं। चाहे नशे के ऊपर कोई रिसर्च करनी हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी मुद्दा हो उसके ऊपर रिसर्च करनी हो, हम उसके अंदर इन्वॉल्व होकर के लगातार इसमें आयोजन करते हैं। धन्यवाद। कोई डाइट विंग की कोई उपलब्धि है सर? मैं यहाँ पर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट विंग को भी साथ में देखता हूँ। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हम यहाँ टीचर ट्रेनिंग का जो काम करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें सारा प्रिपरेशन से लेकर के और ट्रेनिंग तक का सारा कार्य जो है वो मैं संभालता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर जो डाइट का जो मेन फंक्शन है वो मॉनिटरिंग का है, मॉनिटरिंग और मेंटरिंग का। तो मॉनिटरिंग और मेंटरिंग तो हम डाइट के सभी साथी करते ही हैं। इसके साथ साथ उन सभी टीचर्स को जो यहाँ से मॉनिटरिंग और मेंटरिंग के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट की प्रिपरेशन वो भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का काम है। तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हम सभी साथियों को, सभी टीचर्स को यहाँ से स्टेशन से लोड करते हैं ताकि वो अपने स्कूलों में जा करके ये कार्य कर सके मॉनिटरिंग और मेंटरिंग का। इसके साथ साथ यहाँ पर रिव्यू मीटिंग्स, चाहे वो SCRT लेवल की है या हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेते हैं, तो दोनों में जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कार्य है यहाँ रहता है। इसके साथ साथ FLN मॉनिटरिंग जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है निपुण हरियाणा के नाम से, तो उसका जो कार्यभार है वो भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की टीम ही देखती है। तो उसमें हम अपने साथियों को FLN की किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह से मेंटरिंग करनी है, उस बारे में उसके ऊपर चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ जितना भी डाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मेरी विंग ही देखती है कि यहाँ पर क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है या कोई भी किसी भी तरह का इंफ्रा जहाँ रिक्वायरमेंट है तो उसको ये देख करके और SCRT से जो डिमांड है या DSS से जो डिमांड है वो हमारी टीम ये करती है। इसके साथ साथ अधिकारियों से तालमेल, जैसे DWO या DPC से किसी भी तरह की मीटिंग की का प्रोविज़न है वो भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की टीम देखती है। इसके साथ साथ DSS और DMS के साथ भी जो गणित और विज्ञान की जो जितने भी कार्य यहाँ पर किए जाते हैं उसको भी हमारी विंग देखती है। इसके साथ साथ मेरे पास और भी कार्यभार है जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हूँ, तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं। जैसे कि मैथ्स क्विज पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको स्कूल लेवल पर करवाया जाए, फिर क्लस्टर पर और फिर ब्लॉक में, और ब्लॉक के बाद हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लेकर के आते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पजल कॉर्नर का हमने पूरे जिले के सभी स्कूलों में पजल कॉर्नर स्थापित किया है, जिसमें एक गणित की पजल हर रोज एक डिस्प्ले में आती है और एक वीक तक वो रहती है। सभी विद्यार्थी उस पजल को देखते हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं और हर फ्राइडे को उनकी वो पजल्स को चेक किया जाता है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है जो जिसको डाइट और मेरे सानिध्य में ये कार्य चल रहा है, तो मैं इसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इसके अलावा विभाग ने सभी स्कूलों में मैथ्स किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैथ किट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनका डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य भी जो है वो हम करते हैं। इसके साथ साथ मैथ्स क्वेश्चन बैंक है, मैथ्स क्वेश्चन बैंक का जो कार्य है वो भी यहाँ पर डाइट में ही किया जाता है। हम यहाँ पर फील्ड से 2 या 3 अध्यापकों को बुलाते हैं 1 वीक के लिए, वो यहाँ पर आकर के हमारे साथ क्वेश्चन बैंक बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कार्य है जो डाइट जो है वो मैथमेटिक्स हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ये करती है। इसके साथ साथ जितनी भी मैथमेटिक्स को लेकर के जितनी भी ट्रेनिंग्स की जाती हैं उसमें मैं MT का भी रोल अदा करता हूं। और बोर्ड एग्जाम में भी हमारा जो मेन कार्य रहता है, मैं गणित के जो क्वेश्चंस हैं वो डिजाइन करता हूं और हम उसको फील्ड में डालते हैं ताकि अध्यापक और विद्यार्थी इसमें अपना कार्य सही तरीके से कर पाए। और मैथमेटिक्स और विज्ञान दिवस भी जो है वो हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक यू। CMDA विंग पूरा असेसमेंट जिले का देखती है, जिसके अंदर DRU विंग तैयार करती है। प्रत्येक सब्जेक्ट के PGT, TGT और PRT उसमें शामिल करते हैं। हमारी विंग का विस्तार से दलीप जी गोदारा बताएंगे।
हमारी डाइट विंग में 7 विंग काम करती हैं, जिसमें हमारे जो CMD विंग के प्रभारी डॉक्टर सतवीर सिंह न्योल जी हैं, मैं उनके एक सदस्य के रूप में काम करता हूँ। CMD विंग का काम बेसिकली जो सेट एग्जाम होते हैं, एनुअल असेसमेंट होता है, प्री बोर्ड एग्जाम होता है, उनकी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी तैयारी करते हैं। और इसके अलावा विभागीय जो समय समय पर हमारी मॉनिटरिंग होती है, FLN मॉनिटरिंग है, एलिमेंट्री मॉनिटरिंग है, उल्लास मॉनिटरिंग है। इसके अलावा और भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डाइट के विभिन्न आयाम आ रहे हैं, जिम्मेवारियां आ रही है, उसका हम निर्वहन करते हैं। और पिछले महीने में हमारी CMD विंग की तरफ से हरियाणा में सबसे ज़्यादा विजिट मेरी रही है, तो SCRT ने मेरी प्रशंसा भी की है। थैंक यू सर। मैं डाइटिंग में DRU विंग का इंचार्ज हूँ और DRU विंग जो जिले में जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको देखती है। तो इसके तहत मेनली योगा ओलंपियाड, यूथ पार्लियामेंट, युवा ग्राम पंचायत, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, एडल्ट एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इस तरह जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको हम पहले स्कूल लेवल पे कराते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे कराते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराते हैं, इसके आगे स्टेट लेवल पे इसका होता है और कुछ ऐसे कंपटीशन है जो नेशनल लेवल पे भी होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं डाइटिंग की उपलब्धि के बारे में बात करूँ तो एक PM मोदी जी का प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा होता है, उसके तहत पूरे हरियाणा से कुछ चुनिंदा बच्चे ही उस प्रोग्राम में इस बार शामिल हुए थे। तो डाइट विंग की तरफ से एक बच्चा PM मोदी से मिलने का अवसर मिला। दोनों डाइट में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विंग से संबंधित कार्य देखते हैं। इस विंग का मेन जो कार्य है वो कंटेंट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स देना है टीचर्स को, ताकि उससे संबंधित कार्य वो बच्चों को आगे करवा सके। इसके साथ साथ हम नीव प्रोग्राम है जिसके अंदर ऑनलाइन टीचिंग करवाई जाती है, उससे संबंधित कार्य देखते हैं। और मेन जो हमारा कार्य है वो है दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उन सब को हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ डाइट के सभी मेंबर्स के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको प्रशिक्षक पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन दर्ज करने संबंधी जो भी कार्य है वो हम लोग देखते हैं। और मेन जो कार्य है डाइट फैकल्टी को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसा मेरे साथी संदीप जी ने बताया हमारी विंग के कुछ काम, उसके अलावा हम प्रत्येक ब्लॉक में 20 स्कूल के अंदर एक टेक स्किल नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके अंदर बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो है वो दी जाती हैं। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ट्रेनिंग्स या VC's मीटिंग जो है वो भी हम इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज करते हैं। बस।